Here we are going to understand about that what are the modes by which public company and private company may issue securities. सो कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मोड्स हैं जिससे पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी जो सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह इशू कर सकती है. ठीक है. So first we will talk about the public company, that how the public company may issue securities. So there are the ways. The first is public offer. So what is public offer by which the public company may issue security? सो पब्लिक कंपनी कैसे इशू कर सकती है सिक्योरिटीज़ वगैरह, कौन कौन से मोड्स हैं. ठीक है. सबसे पहला होता है पब्लिक ऑफर. जो हमारी पब्लिक कंपनी है, फर्स्ट वे होता है हमारा पब्लिक ऑफर. पब्लिक ऑफर का मतलब होता है कि पब्लिक ऑफर पहली बात तो हमारा किससे होता है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस से. सबसे पहले जब भी कंपनी सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू करती है पब्लिक को, तो कंपनी को सबसे पहले इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, मतलब प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है. प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है हमारा जो प्रोस्पेक्टस सबसे पहले कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक को शेयर से पहले, उसमें हमारी सारी डिटेल्स होती हैं शेयर्स की, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, वट एवर जो भी हमें इशू करना है पब्लिक को, तो उसमें हमारा सारा डिटेल होती है कि शेयर का प्राइस कितना है एंड एवरीथिंग, मतलब एवरी सिंगल डिटेल, एवरी डिटेल जो होती है हमारी मेंशन होती है प्रोस्पेक्टस में अबाउट शेयर या वट एवर जो भी हम इशू करना चाहते हैं पब्लिक को. तो जो भी हम पब्लिक को इशू करना चाहते हैं उसके बारे में बहुत सारी, मतलब एवरी डिटेल होती है कि मतलब जो पब्लिक है उसे पता तो चले कि वो अगर सब्सक्राइब करेगी, अगर वो शेयर्स वगैरह बाय करेगी, तो उसको सबसे पहले पता तो चले ना कि वो जो है शेयर्स, उसका प्राइस, या फिर अगर डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंटेड प्राइस, वट एवर जो भी. ठीक है. तो जो पब्लिक ऑफर है वो हमारा इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के थ्रू होता है. इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है हम पहले पब्लिक को इशू करते हैं, देन जो होती है पब्लिक वो शेयर्स इशू करती है. तो जो पब्लिक ऑफर है उसमें हमारा एक तो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, एक हमारा फर्दर पब्लिक ऑफर होता है सिक्योरिटीज़ का, जो पब्लिक को हम देते हैं बाय अ कंपनी. तो सबसे पहली बात, आईपीओ क्या होता है. आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर. जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू करती है, फर्स्ट टाइम न्यू शेयर्स इशू करना. ठीक है. जब कंपनी फर्स्ट टाइम न्यू शेयर्स इशू करती है तो वो होता है आईपीओ. तो कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू करती है, न्यू शेयर्स टू द पब्लिक, उसे बोलते हैं हम आईपीओ. एंड फर्दर पब्लिक ऑफर क्या होता है, जब कंपनी सेकंड टाइम शेयर्स इशू करती है तो उसे हम बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर. ठीक है. जब जो शेयर्स होते हैं जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर. सेकंड टाइम इशू करना शेयर्स को, सेम शेयर्स को सेकंड टाइम इशू करना. ठीक है. उसको बोलते हैं हम एफपीओ. जैसे आईपीओ में हम कोई कंपनी है उसने अपना न्यू शेयर इशू करा. ठीक है. तो वो हो गया आईपीओ. जब वो न्यू शेयर जो है जब हम सेकंड टाइम इशू करेंगे थोड़े टाइम बाद, वही सेम इशू जब, मतलब वही सेम शेयर जब हम सेकंड टाइम इशू करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर. और फर्दर पब्लिक ऑफर में जो हमारे शेयर्स होते हैं वो हमारे लिस्टेड हो जाते हैं. तो पब्लिक ऑफर का क्या मतलब है, तो जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी का जो फर्स्ट हमारा मोड है जिससे वो शेयर्स इशू कर सकती है, तो वो है हमारा पब्लिक ऑफर. एंड पब्लिक ऑफर भी दो तरह के, फर्स्ट आईपीओ जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, एंड एफपीओ जो फर्दर पब्लिक ऑफर होता है, फर्दर. ठीक है. और एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ टू द पब्लिक बाय एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस. वही इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस में हमारा सारा दिया होता है कि जो हम सिक्योरिटीज़ है वो हम सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते टू द पब्लिक को. मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने जो शेयर्स हैं वो सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एवरीथिंग जो भी होता है वो सारा मेंशन होता है हमारा इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस पे.
सेकंड जो हमारा मोड है पब्लिक कंपनी का जिससे वो इशू कर सकती है सिक्योरिटीज़, वो है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो हमारा होता है विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में जो है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट की सारी प्रोविजंस लिखी हुई हैं कि क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट एंड हम कैसे प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, वो हमारा सारा सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में हमारा सारा मेंशन है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है सिक्योरिटी ऑफर करना, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफर करना या इनविटेशन देना कि आप हमारी सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर लो टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स बाय अ कंपनी। तो जो हमारा पब्लिक ऑफ़र है, पब्लिक ऑफ़र जो होता है हमारा वो होता है टू द पब्लिक, और पब्लिक मतलब टू द पब्लिक को होता है ना, तो और उस पब्लिक में तो कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन इन द वर्ल्ड इवन कैन इशू इन द पब्लिक ऑफर, ठीक है। बट इन प्राइवेट प्लेसमेंट जो होती है कंपनी की, जो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है वो सिर्फ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को होता है, ठीक है, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, सॉरी। तो जो हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट होता है वो हमारा सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को होता है, और उस सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स में कोई भी हो सकता है। कंपनी जो है वो पब्लिक को इशू ना करके वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी ला सकती है, और वो प्राइवेट प्लेसमेंट जो कंपनी चूज़ करेगी, जो कंपनी डिसाइड करेगी कि कौन कौन से सेलेक्टेड ग्रुप हैं जिनको वो जो सिक्योरिटीज़ है वो ऑफ़र करना चाहती है। तो जो कंपनी है अगर वो तो चाहे तो वो किसी भी इंस्टीट्यूट को ऑफ़र कर सकती है या किसी बैंक को भी, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो किन सेलेक्टेड पर्सन्स को वो देना चाहती है रैदर दैन टू कि वो पब्लिक को दे, ठीक है। तो और थ्रू इशू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ अ लेटर एंड विच सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड कंडीशंस वाई एट अ लोअर प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो जो हमारा राइट इशू होता है वो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होता है एट अ लोअर प्राइस। जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी क्या करती है, उनको लोअर प्राइस में क्या होता है शेयर्स इशू कर देती है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। एंड जो बोनस इशू होता है, बोनस इशू का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर दे देना इशू ऑफ शेयर्स का, और इट इज़ इशूड इन रिलेशन टू अ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। मतलब जितने नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास होते हैं उतने का ही रेशियो जो है वो बोनस इशू में हम शेयर्स इशू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर है, उसके पास हमारे 2 शेयर्स हैं मतलब थे, तो अब भी अगर जब हम बोनस इशू उसे देंगे तो हम उसको 2 शेयर्स ही देंगे, मतलब इन रेशियो में देना है ना हमें, मतलब जितना उसके पास पहले थे उतने ही शेयर्स हम उसको अब इशू कर देंगे। एंड जो हमारा बोनस इशू होता है वो हमारा थ्रू जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम वगैरह के थ्रू होता है, क्योंकि जो कंपनी के पास है, कंपनी के पास जनरल रिजर्व सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अगर पड़ा है, जैसे पड़ा होता है, तो कंपनी क्या करती है उन पैसों को यूज़ करके शेयर्स इशू कर देती है। तो इसमें कंपनी का कुछ ऐसे वैसे खर्चा तो होता नहीं है, तो कंपनी का इसमें फ़ायदा भी है कि कंपनी के पैसे, इवन जो कंपनी के जो फंड्स हैं वो कहीं यूज़ हो रहे हैं शेयर्स इशू करने में, इससे भी इवन जो हमारा से ग्रोथ रेज होती है कंपनी की, सो इसलिए अ प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज़ इन द फॉलोइंग मोड्स। तो प्राइवेट कंपनी जो सिक्योरिटीज़ अपनी इशू करती है उसके 2 मोड्स हैं। फर्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट एंड सेकंड है राइट और बोनस इशू दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव। कि प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि वही सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ऑफ़र देना अपनी शेयर्स वगैरह का, सिक्योरिटीज़ वगैरह का, और राइट और बोनस इशू वही राइट इशू कि लोअर प्राइस पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करना, और बोनस इशू इन द मीन्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पे देना। जो प्राइवेट कंपनी है वो प्रोहिबिट होती है कि वो पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।